एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज गवर्नमेंट बजट का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के मैं आ गया हूं, है ना। जैसा कि आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, गवर्नमेंट अकाउंट्स बता चुका हूं, है ना। आपको उसके कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बता चुका हूं, जिसमें मैंने डिस्कस किया था रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के बारे में। ठीक है, आज का जो सेक्शन है इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में रेवेन्यू रिसिट्स। क्लियर। इस ये क्या होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जेपीएससी के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स अगर आपका सिलेबस में है, इंडियन इकोनॉमी अगर आपका है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अगर आप पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बात ना करते हुए डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रेवेन्यू रिसिट्स के अंतर्गत, है ना, दो रेवेन्यू आता है। क्या? टैक्स रेवेन्यू और एक आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर। तो सबसे पहले समझना होगा टैक्स क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है ना, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट, है ना, विच इज मेड बाय एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी स्पेसिफिक थिंग इन रिटर्न। क्लियर। कहता है टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो एक देश का हर एक सिटीजन को पे करना पड़ता है ना, बिना कुछ स्पेसिफिक रिटर्न को एक्सपेक्ट किए हुए। क्लियर। जैसे इंडिया जैसे देश में हर व्यक्ति टैक्स पे करता है, वो डायरेक्टली देता हो या इनडायरेक्टली देता हो, देता हर कोई है। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है टैक्स रेवेन्यू। क्लियर। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ये टैक्स से अलग है, मतलब ये हर सिटीजन नहीं देता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आता है फी, है ना, फाइन, पेनाल्टी, क्लियर, इटीसी, राइट। या फिर पीएसयू का जो प्रॉफिट आया वो, है ना। तो तब फी फाइन वगैरह कौन देता है? अगर आप कुछ पर्टिकुलर सर्विस चाहते हैं तो आपको फी देना पड़ेगा, अगर आप किसी रूल्स को ब्रेक करते तो आपको फाइन लगता है ना। तो ये सब चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। क्लियर। अगर आपको ये नहीं पता है कि रेवेन्यू रिसिट्स क्या होता है तो सबसे पहले पुराने वीडियोस को मेरे देख लीजिए, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में, कैपिटल रिसिट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, बट शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूं। रेवेन्यू रिसिट्स ऐसे रिसिट्स को बोलते हैं जो सरकार को जब रिसीव होता है ना, सरकार के लिए किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं बनती है। जब सरकार टैक्स के थ्रू पैसा लिया तो क्या गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी है कि जो टैक्स लिए हैं, है ना, उस व्यक्ति को फिर हमको रिटर्न करना पड़ेगा? इतना नहीं। क्लियर। तो रेवेन्यू रिसिट्स में होता है जिसमें सरकार का किसी प्रकार का लायबिलिटी नहीं बनता है ना, और कोई एसेट्स का रिडक्शन भी नहीं होता। क्लियर है। तो उसी के अंतर्गत आता है हमारा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू रिसिट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स का मीनिंग क्लियर हो गया, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड बाय ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, एनी स्पेसिफिक थिंग इन रिटर्न। क्लियर। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो मेन मुद्दा आज है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्सेस का कौन सा क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, है ना, जिसको इंपोज किया जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले ना, क्लासिफिकेशन के कई सारे बेसिस हैं। क्या है? कई सारे बेसिस हैं, और वो बेसिस क्या क्या है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर। कहता है पहला वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या होता है? प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, ये एक तरीका होता है क्लासिफाई करने का, है ना। कहता है अगर हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें तो कहा जाता है जब टैक्स परसेंटेज इंक्रीज हो विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे मान लीजिए 0 से 5 लाख तक मान लीजिए 5% टैक्स लगे, 5 से 10 लाख के बीच वाले इनकम ग्रुप को 10% टैक्स लगे, 10 से 15 लाख इनकम ग्रुप के बीच जो है उनको 15% टैक्स लगे। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ टैक्सेस जो है, परसेंटेज जो है वो क्या हो रहा है, टैक्स परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्रोग्रेसिव टैक्स, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है?
जब सभी इनकम ग्रुप के लोगों को सेम रेट ऑफ टैक्स इंपोज किया जाता है, मतलब टैक्स परसेंटेज जो है रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम कुछ भी हो रेट ऑफ टैक्स जो है वो सेम रहेगा। मान लीजिए 0 से 10 लाख जिसका इनकम है उसको भी 5% टैक्स लगे, है ना। 10 से 20 लाख जिसका इनकम है उसको भी 5% टैक्स लगे, है ना। फिर 20 से 25 लाख के बीच जिसका इनकम उसको भी 5% टैक्स लगे। क्लियर। मतलब सभी इनकम ग्रुप के लोगों को अगर सेम रेट ऑफ टैक्सेस इंपोज किया जाता है तो वो क्या होता है हमारा, वो हो जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब है रिग्रेसिव टैक्स। तो रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है भाई, जब टैक्स परसेंटेज डिक्रीज करे विथ इंक्रीज इन इनकम। मतलब मान लीजिए 0 से 10 लाख तक का जो इनकम ग्रुप के लोग हैं, है ना, उसको 10% टैक्स लग रहा हो। 10 से 20 लाख जो इनका इनकम है उसको 8% टैक्स लग रहा हो। 20 से 30 लाख का इनकम ग्रुप है उससे क्या 6% टैक्स लग रहा हो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लासिफिकेशन है हमारा एक, है ना, टैक्सेस का। क्लियर। अब और क्या क्लासिफिकेशन है भाई, तो कहता है अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स, है ना। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, कहता है जब टैक्स फिक्स किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ द कमोडिटी, है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पर अगर टैक्स लगाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक टैक्स। क्लियर है। जैसे पर कार, पर यूनिट ऑफ कार, है ना, 1 लाख रुपए टैक्स मान लो लग रहा है। क्लियर। तो ये यूनिट के बेसिस पे टैक्स लग रहा है ना, तो जब यूनिट के बेसिस पे टैक्स लगाया जाए तो वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक टैक्स। वहीं अगर वैल्यू के आधार पर टैक्स लगाया जाए, है ना, परसेंटेज ऑफ वैल्यू, क्लियर, यूनिट के बेसिस पे नहीं, है ना, ये किस बेसिस पे लगेगा, ये लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। जैसे 1 लाख तक का प्रोडक्ट है उस पर इतना टैक्स लगेगा, 1 लाख से ज्यादा अगर वैल्यू है प्रोडक्ट का तो उस पर इतना टैक्स लगेगा, है ना। वैल्यू के आधार पर अगर टैक्स लग रहा हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एड वैलोरम टैक्स। क्लियर। ये था हमारा क्लासिफिकेशन इस पे स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम के रूप में, है ना। टैक्स को और भी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन टैक्स, कहता है जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बेसिस पर टैक्स लगाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन टैक्स। क्लियर है। वहीं कितने प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन, देखिए इसका प्रॉब्लम ये था ना, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो बिकता ही नहीं है मान लो, तो वहां दिक्कत हो रहा था। एक कॉन्सेप्ट दिया गया, हाँ, कंजम्पशन के बेसिस पर तो टैक्स लग सकता है। मतलब जब गुड्स का कंजम्पशन जो कंज्यूम हो रहा है उसके बेसिस पर टैक्स लगाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कंजम्पशन टैक्स। क्लियर। मतलब प्रोडक्शन के बेसिस पर टैक्स लगेगा प्रोडक्शन टैक्स, कंजम्पशन के बेसिस पर टैक्स लगेगा कंजम्पशन टैक्स। क्लियर है। चलिए अब है और भी तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो मेन है, मेन यही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कहता है डायरेक्ट टैक्स आर दोज व्हिच आर पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द इंपोजिंग एंटिटी। ठीक है, जो इंपोज किया है, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया, ठीक है, जिस पर टैक्स इंपोज किया वो डायरेक्टली अगर सरकार को वो टैक्स पे कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लियर। मतलब जिस पर टैक्स लगाया गया और वही व्यक्ति अगर उस टैक्स का बर्डन बियर कर रहा है तो वो बेसिकली कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। लाइक इनकम टैक्स, आपके इनकम पर टैक्स लगा तो आप ही वो टैक्स को पे करेंगे, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, ये हो गया हमारा इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, आपके प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स लगा है तो आप प्रॉपर्टी के बदले में टैक्स जो टैक्स लगाया है मतलब गवर्नमेंट उसको आप पे करते हैं। ठीक है, वो भी हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएगा। क्लियर। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो बेसिकली कहा जाता है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब विद द इंक्रीज ऑन इनकम, है ना, परसेंटेज ऑफ टैक्स वो क्या होता है, वो बेसिकली इंक्रीज होता है। क्लियर। इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स है वो शुरुआत में तो प्रोग्रेसिव होता है लेकिन बाद में प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, मतलब शुरुआत में बढ़ेगा इनकम बढ़ने के साथ साथ, उसके बाद एक इनकम स्लैब है, उसके बाद सबको सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है। मतलब शुरुआत में प्रोग्रेसिव, देन इट बिकम प्रोपोर्शनल। क्लियर। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें
तो कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, कि क्या होता है ना, डायरेक्टली हम लोग पे नहीं करते गवर्नमेंट को, ठीक है वो मतलब इनडायरेक्ट वे में जाता है। जैसे मान लीजिए पेन लिया आपने, ठीक है, तो पेन में जो प्राइस आपने चुकाया तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना पेन का प्राइस के जगह पे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, है ना, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब आपने टैक्स पे किया किसको, जो पेन कंपनी है उसको, ठीक है, जबकि पेन प्रोडक्शन किया था सरकार ने, उस पर टैक्स लगाया था उस कंपनी पे, ठीक है, लेकिन उसका बर्डन हम लोग बियर किए, मतलब वो पेन कंपनी जो है वो उसका बर्डन बियर नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे, हम लोग दे रहे किसको, पेन का कंपनी को, पेन का कंपनी सरकार को दे रहा है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सेल टैक्स वगैरह जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, क्लियर। अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स के जगह पे ही लाया गया है, क्लियर है। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। कहता है इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो बेसिकली रिग्रेसिव नेचर का होता है। क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स में बताया था ना कि जब इनकम बढ़ रहा हो तो रेट ऑफ टैक्सेस घट रहा है, ठीक है, वो रिग्रेसिव होता है, क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स भी रिग्रेसिव नेचर का ही होता है, क्लियर है। इसका रीजन थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन लिया, ये पेन लिया है ना, इस पर मुझे 10 रुपया टैक्स लगा। कितना टैक्स लगा, 10 रुपया, ठीक है। हमारा इनकम 1000 है, कितना इनकम है, 1000। तो 1000 का 10% टैक्स हमने दिया, तो इनकम का कितना परसेंटेज टैक्स के रूप में गया भाई, 1%, क्लियर है। वहीं अगर आपने एक व्यक्ति जो है वो भी पेन खरीदा, उसको भी 10 रुपया लगा, उसका इनकम मात्र 100 रुपया था, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ा, इनकम का कितना परसेंट टैक्स के रूप में गया, 10% गया कि नहीं गया। तो देखिए जब इनकम 100 से 1000 हुआ जिसका, तो रेट ऑफ टैक्स 10% से 1% हो गया ना। हाँ, परसेंटेज ऑफ टैक्स की बात करते हैं तो इनकम बढ़ने के साथ अगर परसेंटेज ऑफ टैक्स घटता है तो वो क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है, क्लियर। एग्जाम्पल हम उल्टा करके लिखे, समझ जाइएगा कि जिसका इनकम पहले मान लो 100 रुपया है उसको 10% टैक्स देना पड़ता था, जिसका इनकम 1000 रुपया उसको 1% टैक्स देना पड़ता है, क्लियर। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, क्लियर है ना। अगर हम लोग बात करें टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दो रूप में बांट सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल स्टेट दोनों इंपोज करता है, ठीक है। सेंटर क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सारी चीजें जो है सेंटर के द्वारा इंपोज किया जाता है, क्लियर। वहीं लैंड रेवेन्यू टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। वहीं अब इनडायरेक्ट टैक्स में सेंटर का क्या होता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, दीज बिलोंग्स टू सेंटर, है ना। जबकि स्टेट के लिए एसजीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो है वो स्टेट टैक्स के अंतर्गत आता है, क्लियर। कहता है इंडिया में जो जीएसटी है वो इफेक्ट कब से हुआ, इसका कब से आया, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। जीएसटी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। जो जीएसटी है इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017, है ना। उसके पहले जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता था उसमें दो पार्ट था, सेंटर और स्टेट का। मतलब जीएसटी के पहले की बात कर रहा हूँ, जीएसटी के पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस जो था उसमें सेंटर स्टेट था, जिसमें क्या आता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ये स्टेट के अंतर, ये सेंटर के अंतर्गत आता था। वहीं स्टेट के अंतर्गत क्या आता था, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी, ये सब चीजें किस में आता था, स्टेट टैक्स के अंतर्गत आता था, क्लियर है। तो ये हमारा टैक्सेस जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू था वो डिस्कशन मैंने कर दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, फी, फाइन, पेनल्टी वगैरह को नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट जो था रेवेन्यू रिसिट्स का क्लियर हुआ होगा। क्योंकि रेवेन्यू रिसिट्स में दो प्रकार के टैक्सेस आते हैं, दो प्रकार का रेवेन्यू आता है। कहां से आता है, एक आता है टैक्स से, एक आता है नॉन टैक्स से, और ये दोनों मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। टैक्सेस का डिफरेंट टाइप्स भी मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपका आज का क्लास काफी हेल्पफुल रहेगा। आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।